हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन किसमें आवारगी में। आवारगी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि इश्के से रिया कहती है कि पक्का कहीं तुम्हें उससे कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, ठीक है। बस मैं जिस चीज़ के लिए कर रही हूँ वो तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, तो तुम अपने काम पे ध्यान दो। बस तुम्हें रिया को अट्रैक्ट करना है, उसे अपनी तरफ खींचना है, उसे अपने झांसे में लेना है। रिया इश्के की तरफ देखती है और कहती है, लेकिन इश्की, मैं उस तक पहुंचूंगी कैसे, वो तो बताओ। तुम कह रही हो कि तुमने सब पता करा लिया है, पर प्रैक्टिकल में मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती हूँ। और रिद्धि है किस कंपनी में, किस पोस्ट पे है, कुछ पता है? मैं किसी आम लड़की की तरह जाके उसे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करके उस तक नहीं पहुंच सकती ना। इश्की कहते कूल यार, बताती हूँ। मेरा प्लान सिंपल है, मैंने रिद्धि के बारे में पता किया है और जो भी पता किया सब कंफर्म करवा लिया है कि सब सच है। वो हॉरिजॉन्टल एनालिटिक्स में काम करती है एज अ सीनियर मैनेजर, क्लाइंट्स रिलेशंस वगैरह, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एनालिटिक्स में, हाँ, वो तो बहुत बड़ी कंपनी है। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग वगैरह में ऑलमोस्ट सारी कंपनी उसी से ब्रांडिंग करवाती हैं। हाँ, तो फिर मैं सीधे वहाँ कैसे जाऊँ? लिंक्डइन में कनेक्ट करूँ या कोल्ड मैसेज भेजूँ? नहीं यार, नॉट दैट। टेम्पलेट मैसेज और रैंडम लिंक्डइन रिक्वेस्ट से काम नहीं चलेगा। तुम हमारे कंपनी के बिजनेस डेवलपर हो, तो उस बात का ध्यान रखो तुम। हाँ, लेकिन मैंने एक कवर सिनेरियो अरेंज किया है, तुम्हें बस वही करना है। तुम हमारी कंपनी की तरफ से एक प्रपोजल लेके जाओगी। व्हाट? मैं तुम्हारी कंपनी की तरफ से? हाँ, क्या दिक्कत है भाई? रिद्धि इतनी बड़ी एमएनसी में हेड ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी देखती है, एचओडी लेवल पे है, सीनियर मैनेजर है, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्या मुंह उठा के ऐसे पहुंच जाओगी? तुम्हें तो किसी भी कंपनी की तरफ से ही जाना पड़ेगा ना, ऐसे तो जा नहीं सकती हो। बताओ। तो हॉरिजॉन्टल एनालिटिक्स जहाँ रिद्धि काम करती है, जहाँ वो एचओडी है, हेड ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी, उसी की स्ट्रेटेजी में उसे फंसाना है, तो वहाँ दीवान एंटरप्राइजेस के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट का ऑफर लेकर ही तो जाओगी, ऐसे कैसे चले जाओगी? बताओ। बोलो। रिया कंफ्यूज होती है। मतलब ठीक है, पर प्रपोजल का बेस क्या होगा? मुझे हॉरिजॉन तक जाना है, ऐसे ही मैं उठा के नहीं जा सकती हूँ। अरे भाई, बहुत सिंपल है यार, तुम थोड़ा पेशेंस रखो। मेरे पे यकीन रखो, ऐसे ही मैं नहीं भेजूंगी तुम्हें। You are not going as a random. You are going a possible vendor with a luggage pitch. बिजनेस वर्ड में ये नॉर्मल है। और हाँ, मैं जो जो बोलूँगी तुम वो करना, ओके? हाँ बिल्कुल,
बट मेरी एक शर्त है। इश्के रिया से कहती है कि क्या, कि उसमें मेरा नाम मत लेना, ओके? आप जाएंगी वहाँ दीवान एंटरप्राइजेस की तरफ से एक बिजनेस प्रपोजल लेकर, लेकिन उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। रिया चौंकते हुए कहती, वेट, दीवान एंटरप्राइजेस मतलब तुम्हारे पापा की कंपनी की तरफ से मैं जाऊंगी? और इसके मिस्टर दीवान को तुमने बताया है? तुमने उनसे इस बारे में बात की है? हाँ? नहीं, उन्हें पता चला तो बवाल हो जाएगा। मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो गई हो क्या? मिस्टर दीवान को पता चला तो उनसे बिना पूछे पापा को मैं संभाल लूंगी, तुम उनकी टेंशन मत लो, तुम्हें सिर्फ वहाँ पहुँचना है, ठीक है? और आई होप तुम ये अच्छे से कर लोगी, ओके? रिया बिजनेस डेवलपर और तुम दीवान एंटरप्राइजेस की बिजनेस डेवलपर, तो अच्छा रहेगा ना? इस हिसाब से तो तुम इसलिए वहाँ पहुँच जाओगी। और दीवान एंटरप्राइजेस रियल एस्टेट प्लस टेक इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में काम करती है, और रिया क्लाइंट्स और कोलैबोरेशंस लाने में एक्सपर्ट है। तो बस तुम्हें यही काम करना है, समझी? सिंपल सी स्ट्रेटजी। एक तो स्ट्रेटजी बोलना नहीं आता यार, मुझे हद हो गई है। तुम्हें बस हॉरिजॉन्टल एनालिटिक्स को दीवान एंटरप्राइजेस का एक्सक्लूसिव डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर बनाना है। ये प्रपोजल लेके उनके पास जाना है। पापा का नया प्रोजेक्ट जो आ रहा है, उस प्रोजेक्ट की पूरी ब्रांडिंग और डिजिटल स्ट्रेटजी हॉरिजॉन्टल को हैंडल करनी होगी, जो कि रिया की तरफ से होगी, ठीक है? दैट्स क्लीन। रिया सर हिलाती है थोड़ा सोचते हुए और कहती है, ठीक है, दैट्स क्लीन। मार्केटिंग प्लॉट डेटा स्ट्रेटेजी, ये तो उनके ही काम का हिस्सा है। पर इसके तुम्हारे पापा, उन्हें बिना बताए अगर मैं बोला ना पापा को मैं संभाल लूंगी, टेंशन मत लो, उनके आंखों के सामने भी डील रखूंगी, उन्हें समझाऊंगी तो वो भी मान ही जाएंगे। एक तीर दो निशाने, हमारा प्रोजेक्ट भी आगे बढ़ेगा उसकी ब्रांडिंग और कोलैबोरेशन से, और मेरा जो टारगेट है वो भी कमाल का होगा। बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि तुम्हें अट्रैक्टिव लुक में वहाँ जाना है, ताकि वो देख के तुम्हें तुम्हारे पास फंसे, समझे? तुमसे अट्रैक्ट हो, तुमसे मिलने के बहाने ढूंढे, और ये तुम्हें दायरे में रह के करना है, जिससे उसे शक ना हो, वो खुद तुम्हारे पास खिंची है, ना कि तुम उसके पास खिंची चली जाओ, समझी? तो रिया तो पल इश्की को देखती रहती है और कहती है, इश्की तो सच में फायर है, फायर। इसकी बिजनेस भी, गेम भी और दिल भी सही है। इसकी लेन होकर और इंटेंस वॉइस में कहती है, गेम के बिना मज़ा कहाँ है रिया, मज़ा तो इसी में। रिया को समझा के इश्की ने कहा, चलो ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ, तुमसे बाद में मिलती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना है। ये कह के वो वहाँ से निकल गई। थोड़ी देर बाद 11:30 बजे रात में ड्राइंग रूम की हल्की सी रोशनी, मिस्टर दीवान बैठे हुए थे। दरवाज़ा खुलता है, इश्की धीरे धीरे अंदर आती है। मिस्टर दीवान बिना नज़र उठाए ठंडी आवाज़ में कहते हैं, फिर से देर?
इसकी मैंने साफ कहा था कि मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम आइंदा से ब्रेकफास्ट और डिनर हमारे साथ करोगी। इसकी बैग सोफे पर रखते हुए अपनी घबराहट को छिपाते हुए कहती है, पापा आज सच में ज़रूरी काम था। मैं रिया के साथ प्रोजेक्ट डिस्कस कर रही थी। मिस्टर दीवान तेजी से खड़े होते हुए कड़क आवाज में कहते, प्रोजेक्ट? कौन सा प्रोजेक्ट? मैंने कहा था इन सब डील्स और बिजनेस में मत पढ़ो तुम। ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई है। पापा एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। इसकी बस 2 मिनट प्लीज़। अगर मेरी बात बेकार लगे तो मैं मान जाऊंगी, लेकिन बिना सुने मुझे डांटेंगे तो मुझे लगेगा कि आप मुझे समझना ही नहीं चाहते हैं। मिस्टर दीवान इश्की को घूरते हुए कहते हैं, ठीक है बोलो। पापा रिया और मैं मिलकर पिच तैयार कर रहे थे। वो जो हॉरिजॉन्टल कंपनी है ना, हॉरिजन एनालिटिक्स कंपनी को दीवान एंटरप्राइजेस का डिजिटल पार्टनर बनाने की। किसने कहा है तुम्हें ये सब करने के लिए? क्यों? मैंने तुमसे ये डील करने के लिए कहा है? बताओ मुझे तो। पापा अगर हम दीवान एंटरप्राइजेस को उससे कोलैबोरेट कर लेंगे तो 2025 में सिर्फ हमारी कंपनी इधर से उधर भागेगी। पापा आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? हर प्रोजेक्ट को डिजिटल पुश चाहिए। अगर हम सभी टाइप करेंगे तो ये सिर्फ ब्रांडिंग नहीं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी होगा। ट्रस्ट मी, ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है, कोई नुकसान का रिस्क नहीं है। इसकी तुम क्यों नहीं समझती हो? एक्सपेरिमेंट खेल नहीं होते हैं। बिजनेस भी तो रिस्क और एक्सपेरिमेंट का दूसरा ही नाम है ना। बस एक मौका दीजिए, आपको प्रूव करके दिखाऊंगी। मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं इस बिजनेस में कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं होंगी। बस मुझे एक मौका चाहिए आपसे, सिर्फ एक मौका। तो देखते हैं आगे क्या होता है। उसके पापा हाँ करेंगे या ना करेंगे ये तो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप सब अपना।